हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर सेट 9 है। मॉडल सेट 9 है। इसके पहले हम 1 से 8 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है इसका, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपका 120 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 120 क्वेश्चन है और प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे जो फुल डिस्कशन करते हैं। तो 120 क्वेश्चन के जो की जगह पे आपका 300-400 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। 1 से सवा घंटा में आपका कराते हैं। तो एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है और ये जरूरी नहीं है कि आपके एलटी ग्रेड का ही मतलब एग्जाम में काम आएंगे। जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको बता देना चाहिए, जैसे अपन क्लास की तरफ से जो है आप लोग को न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, ठीक है। न्यू ईयर के ऑफर में जो आप लोगों को जो है जितने भी टेस्ट पेपर है अपन क्लासेस की तरफ से सब पे जो 100 रुपये के डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। डिस्काउंट लेने के लिए जो है आपको 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेंगे। 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा जितने भी टेस्ट है, ठीक है। डिस्काउंट कोड जो है आपको न्यू ईयर 100 आपको अप्लाई करना है। न्यू ईयर 100 अप्लाई करोगे और ये जो है ऑफर वैलिडिटी जो है इसकी 1 से 3 तारीख तक है। मतलब 1 से 3 तारीख तक स्टार्ट है। आज भी जो है आप लोगों से जो है क्लास जैसे खत्म होगा तो आप चाहो तो अभी भी परचेज कर सकते हो, और नहीं तो कल से जो है आपका ये 1 से 3 तारीख तक लो है ये कोर्स, मतलब ये टेस्ट कूपन जो है आपका काम करेगा। और ध्यान ये रखिएगा कि 200 लोगों के लिए ही है, ठीक है। 200 लोग के ऊपर जो है अगर कोई चाहेगा कि परचेज कर ले तो संभव नहीं, क्योंकि क्रिसमस के ऑफर में जो है 200 के बाद जो लोग परचेज नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो ध्यान रखिएगा 200 लोग के लिए ही है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कर लीजिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ आपको मिलेंगे। ये टेस्ट पेपर 25 तारीख को लॉन्च हुआ था क्रिसमस के उपलक्ष्य में, ठीक है। इसमें जो है आपके 350 टेस्ट सीरीज है। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 30,500 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी आपके कला से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं ऑल इंडिया में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपके यूपी गवर्नमेंट, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट या क्या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी एग्जाम का जो बैक पेपर आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सारा जो बैक पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यूपी टीजीसी से लेके चंडीगढ़ तक मिल जाएंगे। और इसमें टोटल जो है 350 टेस्ट पेपर है। मॉडल पेपर भी इसमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और टोटल जो है आपके 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। कितने मंथ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, 12 मंथ की वैलिडिटी है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350 है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है, सब्जेक्ट वाइज है, मॉडल पेपर है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर आपको मिलेंगे प्लस मॉडल पेपर तो है ही इसमें। इसकी प्राइस 799 रुपया, ध्यान रखिएगा। ऑफर में आप ले रहे हैं 1 से 3 तो 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये लगभग 700 के आसपास पड़ जाएंगे। टेस्ट पेपर बाय मतलब टेस्ट सीरीज बाई करने के लिए अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर, यही पेपर आप लोग को मैं अभी सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि 1 से 8 तक इसकी पेपर सोल्व करा दिया हूँ। आज का जो है 9 नंबर का टेस्ट है, ठीक है, 9 नंबर है। तो अगर जिसने भी ये टेस्ट पेपर परचेज कर लिया है, ठीक है, तो वो लोग पहले टेस्ट लगाएं उसके बाद सोल्यूशन देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास ही है। 24 जनवरी को पेपर है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अगर नहीं लिया है तो लिस्ट लेके पहले टेस्ट लगाएं, उसके बाद जो है रात के 9 बजे सोल्यूशन देख सकते हैं। इसमें भी जो है आपके 12,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। 11,000 से जगह 12,500 क्वेश्चन हो गए हैं। 115 टेस्ट पेपर यहाँ पे हो गए हैं। टॉपिक वाइज 100 हैं जो 100 क्वेश्चन के हैं। मॉडल पेपर 50 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा 50 है जो 120 क्वेश्चन के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है, ध्यान रखिएगा। और इसकी प्राइस जो है आपके सामने है। लेकिन अभी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर में आप अगर इसको परचेज करते हो तो आपके 100 रुपये का डिस्काउंट इस पे हो जाएगा, ठीक है। 1 से 3 तारीख तक, ध्यान रखिएगा। 200 लोग के लिए ही है टेस्ट पेपर, ठीक है। 200 लोग के ऊपर जो ये टेस्ट पेपर परचेज नहीं हो पाएगा। यूपी टीजीटी आर्ट का भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसके भी वैलिडिटी 6 मंथ है। और 13,200 प्लस क्वेश्चन की जगह पे 16,500 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और 116 टेस्ट की जगह पे 130 टेस्ट पेपर हो जाएंगे यहाँ पे। टॉपिक वे 50 है, मॉडल पेपर 55 है, ध्यान रखिएगा। 11 बैक पेपर हो जाएंगे। और इसकी भी प्राइस जो, इसमें भी ग्राफिक कला ऐड करवा दिया हूँ। ग्राफिक कला का भी 14 पेपर इसमें भी ऐड है, ध्यान रखिएगा। इसका भी प्राइस जो है 439 रुपया है। अगर आप हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर में लेते हैं तो 100 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। यूपी पीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। डीएसएस भी टीजीटी का है। तो अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखिएगा। जब से
तो मंडे टू सैटरडे जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको अपनी क्लासेस का एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाके अपन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट का टाइमिंग जो है शाम के 4 PM से जो है 6 PM तक ले ही आपका टेस्ट ओपन रहता है, यानी ये 2 घंटा के लिए टेस्ट ओपन होता है। 2 घंटा में ही आपको टेस्ट पेपर लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलटी गेट का पेपर आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, ठीक है। 24 जनवरी के आपके एग्ज़ाम है, तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपके 1 से सवा घंटे के अंदर में हम करा देंगे। और इसमें जो चारों ऑप्शन पे भी कराएंगे तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन आपके 300-400 क्वेश्चन 3 या 400 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट मतलब 1 से सवा घंटा में मैं कराता हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि लोग और भी लोग जुड़ सके। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके, किस कलाकार के ब्रश आघातों को रेंगता हुआ सर्प या सर्पिलाकार रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। तो किस कलाकार के ब्रश आघातों को रंगता हुआ सर्प या सर्पिलाकार रेखाएं कहा जाता है? पाल गोगिन, एडवर्ड मुंक, अगस्त मेके, विसेंट वैन गो। तो कौन सा ऐसे कलाकार है जिसके ब्रश आघातों को रेंगता हुआ सर्प या सर्पिलाकार रेखाएं कहा जाता है? किसको बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किसको बोला जाता है? विसेंट वैन गो हो जाएंगे। विसेंट वैन गो को बोला जाता है। विसेंट वैन गो जो है आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। और किस लिए फेमस है? उत्तर प्रभाव के मतलब चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म कभी आता है इनका? 1853 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड या हाईलैंड, याद रखिएगा, नीदरलैंड या हाईलैंड में इनका जन्म हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार, मतलब उत्तर प्रभाववाद के ये कलाकार है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। पाल गोगिन जो है ये भी उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। इनका जन्म 1848 में हुआ था और फ्रांस में हुआ था इनका जन्म। ये फ्रांस के हुआ था। ये चित्रकार के साथ आपके ट्रेंड मेकर भी हैं, मतलब छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता है? तो मूर्तियों को सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना जो है किस युग की विशेषता है? शुंग काल है, सातवाहन काल है, मौर्य काल है, कुषाण काल है? तो मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता है? तो शुंग काल है, सातवाहन काल है, मौर्य काल है, कुषाण काल है। तो क्या हो जाएगा आपका कि ओप चढ़ाना आपको पता ही है किस काल में। जैसे आप मौर्य काल से में आप देख सकते हो, ये सिंह स्तंभ में देख सकते हो, सारनाथ के सिंह स्तंभ में, या चावरधानी यक्षिणी में आप देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? मूर्तियों के सतह पर विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना जो है आपके मौर्य काल हो जाएगा। मौर्य काल की अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो 323 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 184 ईसा पूर्व चला था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कुषाण काल जो है 50 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 300 ईस्वी तक चला था। ध्यान रखिएगा, ये भी ईस्वी में चला था। शुंग जो है जैसे मौर्य खत्म होती है 184 ईसा पूर्व में, तो 184 से जो 72 ईसा पूर्व तक चलता है। सातवाहन काल जो शुंग के समकालीन है। सातवाहन काल जो दक्षिण भारत में ही चल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, विशेष ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता? मौर्य काल की हो जाएगा। निम्न में से किस यूरोपियन कलाकार को चित्र मालिकाओं का कलाकार या पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? इनमें से कौन से कलाकार हैं जिसको चित्र मालिकाओं के कलाकार या पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? चित्र मालिकाओं के कलाकार या पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? पाल सेरूसियर, पाल सेजान, हेनरी रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस यूरोपियन कलाकार को चित्र मालिकाओं का कलाकार या पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो याद रखिए, किसको बोला जाता है? तो उपयुक्त में से किसी को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? तो मोने को कहा जाता है, ठीक है। मोने को कहा जाता है। अगर मोने की बात करते तो मोने के अगर जन्म क्या है, केवल मोने चित्रकार के लिए फेमस है। याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। ध्यान रखिएगा। जन्म कभी पूछेगा तो 1840 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ये पाल सेजान जो है ये भी पाल सेजान जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है, ठीक है। और इनका जन्म जो है 1839 में हुआ था
और कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। और ये पाल सेजान जो है केवल चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में चांद बाबरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आभानेरी, रनकपुर, सिकंदरा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में चांद बाबरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, चांद बाबरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में चांद बाबरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, आभानेरी हो जाएगा। आभानेरी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने परिप्रेक्ष्य की समस्या तथा 4 नियमित शरीर पुस्तकों की रचना की? ऑप्शन है डोमिनिको घिरलांडियो, वेरासियो, पियरो डेला फ्रांसिस्का, आंद्रिया अर्केना। तो निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने परिप्रेक्ष्य की समस्या तथा 4 नियमित शरीर पुस्तकों की रचना की? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए कौन हो जाएगा, तो पियरो डेला फ्रांसिस्का याद रखिए। पियरो डेला फ्रांसिस्का जो है आपके अर्ली रेनेसा के कलाकार हैं, या प्रारंभिक रेनेसा भी बोलते हैं अर्ली रेनेसा को। और ध्यान रखिएगा परिप्रेक्ष्य की समस्या तथा 4 नियमित शरीर पुस्तकों की रचना जो है पियरो डेला फ्रांसिस्का किए थे। ब्रोचियो जो है भी अर्ली रेनेसा कलाकार है, ये जो है आपके लियोनार्डो दा विंची के गुरु हैं। लियोनार्डो दा विंची का गुरु, इनका जन्म 1435 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस याद रखिएगा। और डोमिनिको गिलांडियो जो है ये माइकल एंजेलो के गुरु है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा माइकल एंजेलो का गुरु कौन है, तो गिलांडियो हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची का गुरु कौन है, वेराचियो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर के कृति सहज पथ का इंस्टॉलेशन किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है सहज पथ का इंस्टॉलेशन किसने किया था? नंदलाल बोस है, असित कुमार हलदार है, देवी प्रसाद रायचौधरी, के.एन. मजूमदार है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति सहज पथ का इंस्टॉलेशन किसने किया था? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है ये, ठीक है, सहज पथ। और इसका इंस्टॉलेशन किसने तैयार किया था? इंस्टॉलेशन याद रखिए किसने किया था सहज पथ का, तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। नंदलाल बोस किए थे, ध्यान रखिएगा। नंदलाल बोस चित्रकार के साथ विचित्र चित्रकार और छपा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1882 में हुआ था, मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। असित कुमार हलदार कवि और आधुनिक कला मतलब चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। देवी प्रसाद चौधरी मूर्तिकार चित्रकार दोनों के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से ये मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 1899 में बांग्लादेश में हुआ था। के.एन. मजूमदार मतलब क्षितिनंद मजूमदार की बात हो रही है, ये कुल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1891 में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। ये भी चित्रकार के लिए आपके जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शोक क्रोध भय और जिगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। तो शोक क्रोध भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी भाव। यहाँ एक संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अमेजन नारी प्रतिमा को निर्मित करने वाले महान शास्त्रीय युग के प्रमुख कलाकार कौन है? तो अमेजन नारी की प्रतिमा मतलब ये मूर्ति है। अमेजन नारी क्या है? ये अमेजन नारी एक मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति है, ठीक है। और ये अमेजन नारी प्रतिमा को निर्मित करने वाले महान शास्त्रीय युग के प्रमुख कलाकार कौन है? तो अमेजन नारी प्रतिमा को निर्मित करने वाले महान शास्त्रीय युग के प्रमुख कलाकार की हम बात करते हैं तो फेक्सटेलिज हैं, पॉलीक्लिटस हैं, स्कोपस हैं, फिदियास हैं। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अमेजन नारी किसने बनाया था? तो पॉलीक्लिटस याद रखिएगा, यूनानी कलाकार हैं, ठीक है, पॉलीक्लिटस, ठीक है, पॉलीक्लिटस है यहाँ पे ना,
ओह माय गॉड, ये क्या हो गया। तो पॉलीक्लीटस याद रखिएगा, पॉलीक्लीटस जो है ये यूनानी कलाकार हैं, फेक्सटेलिज भी हैं, स्कोपस भी हैं, फिदियास, चारों जो है आपके यूनान के कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा। ये यूनान के कलाकार हैं शास्त्रीय काल के, ठीक है। और फिदियास जो है विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 5वीं शताब्दी से, मतलब ये तीनों लोग से ज़्यादा प्राचीन जो है आपका ये फिदियास हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अमेजन नारी की प्रतिमा निर्मित करने वाले प्रमुख कलाकार पॉलीक्लीटस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस का परिचय दिया। अभिनव गुप्त, भट्ट, लोलट, पंडित जगन्नाथ, आचार्य शंको। तो उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने 9 रसों का परिचय दिया था। तो 9 रसों का परिचय किसने दिया था, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, अभिनव गुप्त हो जाएंगे। अभिनव भारती में दिए थे इन्होंने नौवा रस कौन सा है, शांत रस हो जाएगा, ठीक है। परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्षयवृद्धि, पोत, रेखा, गठन। तो परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा बोलते हैं। विकर्ण मापनी क्या है, तो विकर्ण मापनी क्या है, 1 अंक की मापनी है, 2 अंक की मापनी है, 3 अंक की मापनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो विकर्ण मापनी क्या है, तो याद रखिएगा विकर्ण मापनी, याद रखिए क्या हो जाएगा, 3 अंक मापनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था। तो निम्न में से कौन सा कलाकार है जो भारतीय लोक कला से प्रभावित है, ठीक है। तो यामिनी राय है, अबुल हसन है, उस्ताद मंसूर है, बेंद्रे हैं। तो निम्न में से कौन सा कलाकार जो भारतीय लोक कला से प्रेरित है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, यामिनी राय। यामिनी राय जो लोक चित्रकार के लिए केवल जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 1887 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो बंगाल के बकुड़ा के बेलियातुर में इनका जन्म हुआ था। अबुल हसन उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर समय के कलाकार हैं। एन.एस. बेंद्रे केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, केवल चित्रकार हैं, याद रखिएगा। और इनका जन्म जो है 1910 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंदौर, याद रखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म का निर्देशक कौन है, जो थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है, कबीर खान है, करण जौहर है, संजय लीला भंसारी है, एम.एफ. हुसैन है। तो द थ्रू द आइज ऑफ पेंटर याद रखिएगा किसकी है, एम.एफ. हुसैन की है, ठीक है। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है, सॉरी ये पिक्चर है, फिल्म है। इनका जन्म, ये चित्रकार के लिए कौन जानते हैं, एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म 1915 में हुआ था, और मृत्यु याद रखिएगा 2011 में हुआ था, लंदन में। जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था, सोलापुर के पंढरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है। तो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन जो है किस तत्व से जुड़ा हुआ है, तो संतुलन है, अनुपात है, सामंजस्य है, सहयोग है। तो चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा है, तो याद रखिएगा संतुलन यानी बैलेंस से जुड़ा रहता है, ध्यान रखिएगा संतुलन या बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है। ये जो ग्रंथ है अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्या कहा जाता है, ऑप्शन है स्थान निरूपण, भूमि बंधक, रिक्त स्थान, स्थान। तो अभिलाष सिद्धार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, स्थान निरूपण हो जाएगा, स्थान निरूपण। स्थान किस में कहा गया है, ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग, स्थान किस में कहा गया है, तो याद रखिए किस में कहा गया, चित्रसूत्र में कहा गया, यानी विष्णुधर्म उत्तर पुराण में कहा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है। तो कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार बताना है, सोदर पंडित है, राजा भोज हैं, सोमेश्वर हैं, डॉक्टर दिविजेंद्र नाथ शुक्ल हैं। तो कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार कौन हो जाएंगे, तो कामसूत्र जो ग्रंथ लिखा है किसने लिखा है, वात्स्यायन लिखे हैं, लेकिन कामसूत्र के ऊपर टीका किसने किया था, तो याद रखिएगा सोदर पंडित हो जाएंगे।
तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग अधिक से अधिक जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इटली के फ्लोरेंस नगर का प्रथम उल्लेखनीय कलाकार माना जाता है। तो इटली के अंतर्गत क्या है, फ्लोरेंस है, और इस फ्लोरेंस नगर का प्रथम उल्लेखनीय कलाकार की बात हो रही है। तो प्रथम उल्लेखनीय कलाकार माना जाता है फ्रांजिल्को है, मसाचियो है, पाओलो है, डोमिनिको घिरलांडियो है। तो इटली के फ्लोरेंस का प्रथम उल्लेखनीय कलाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे तो याद रखिए क्या हो जाएगा, मसाचियो हो जाएंगे, ठीक है। तो मसाचियो याद रखिए, मसाचियो जो है केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ये केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1401 ईस्वी में हुआ था और इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ये अर्ली रेनेसा, मतलब चारों कलाकार जो आपके अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के कलाकार हैं चारों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संयोजन के सिद्धांत है रेखा, रूप, वर्ण, संतुलन, अंतराल, प्रवाह, क्या हो जाएगा बता दीजिए इसका। संयोजन के सिद्धांत है, तो याद रखिएगा इसका बी हो जाएगा, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है, नंदलाल बोस है, ईवी हैबल है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अनंत कुमार स्वामी है। तो आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पुस्तक किसकी, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट की पुस्तक कौन लिखा है, तो अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल, मतलब ईवी हैवल का पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल हो जाएगा, और इन्होंने लिखा है आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। और आइडियल ये ईवी हैवल का जन्म याद रखिएगा 1861 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और ये किस लिए फेमस है, तो याद रखिएगा ये कला समीक्षक और लेखक दोनों के लिए फेमस है। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म 1861 में हुआ था, बंगाल के जोरा सको में हुआ था। अनंत कुमार स्वामी क्या है, लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो 1877 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो श्रीलंका में हुआ था, ध्यान रखिए कहाँ हुआ था, तो श्रीलंका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरोस्क्यूरो है, तो किरोस्क्यूरो क्या है, तो ऑप्शन है आपके सामने, किरोस्क्यूरो क्या है, चित्रों में श्वेत रंग का प्रभाव, चित्रों में काले रंग का प्रभाव, चित्रों में छाया प्रकाश का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किरोस्क्यूरो याद रखिएगा, चित्रों में छाया प्रकाश का प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, तो भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, जॉर्ज किट को बोला जाता है, अमृता शेरगिल को बोला जाता है, यामिनी राय को बोला जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको भारत का पिकासो किसको कहा जाता है। तो भारत के पिकासो ऑप्शन के हिसाब से याद रखिए किसको कहा जाता है, यामिनी राय को। अगर ऑप्शन में यामिनी राय भी रहते, एम.एफ. हुसैन भी रहते, दोनों रहते तो क्या करते आप, तो अगर दोनों रहते तो वर्तमान में जो याद रखिएगा पिकासो का, भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में एम.एफ. हुसैन नहीं है, इसलिए यहाँ पे यामिनी राय को माना गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता है, तो गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता है, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण, स्थापत्य कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोथिक कला ही जो है आपके वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। वास्तुकला जो है आपके वास्तुकला या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गोथिक कला जो भवन निर्माण के लिए जाना जाएगा, ठीक है। गोथिक कला कहाँ पे चली थी, तो ध्यान रखिए गोथिक कला जो है 12 से 13वीं शती ईस्वी में चली थी, 12 से 13वीं शती ईस्वी में चली थी। और कहाँ चली थी गोथिक कला, याद रखिए फ्रांस में चली थी। और गोथिक कला जो भवन निर्माण या स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। रंगों का संयोजन का ज्ञान करता है, तो रंगों का संयोजन का ज्ञान कराता है सादृश्य, प्रभावशीलता, लावण्य योजना, वर्णिका भांग। तो रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है, तो कौन कराता है, तो रंगों का संयोजन याद रखिएगा क्या कराएगा, वर्णिका भंग हो जाएगा। रंगों का संयोजन का ज्ञान कौन करवाता है, वर्णिका भंग हो जाएगा। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है। चित्रकला, वास्तुकला और चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है, किसमें दिखता है, लोथर में, अजंता में, जोगीमारा में, सिंधु घाटी में। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा अजंता में मिलता है। अजंता का टाइमिंग याद रखिएगा 200 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था, 200 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था, सुंग सतवाहन से स्टार्ट हुआ था,
और 650 ईस्वी तक चला था। यानी ये 850 में 850 वर्षों में 850 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था, ध्यान रखिएगा। जोगीमारा जो 300 ईसा पूर्व की है, 300 ईसा पूर्व की हो जाएगा। सिंधु घाटी जो है 2350 से स्टार्ट हुआ था और 1750 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमिंग है, याद रखिएगा। तो लोथर जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन सा समवर्तित वर्ण नहीं है? ऑप्शन है पीला, नारंगी, नीला। तो निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पीला, नारंगी, ये तीनों तो है आपके एक दूसरे के गाले पे, नीला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी ऑप्शन एग्जाम में आए हुए हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई, जो इलाहाबाद संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, इसमें जो जगई मगई चित्र का निर्माता है कौन है? नंदलाल बोस है, अच्युत कुमार हल्दार है, अतुल डोडिया, देवी प्रसाद चौधरी है। तो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई चित्र के निर्माता हैं। तो जगई मगई कौन बनाया था? याद रखिएगा, अच्युत कुमार हल्दार हो जाएंगे। इनका जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? कवि, कलाकार और चित्रकार के लिए, दोनों के लिए फेमस है। नंदलाल बोस 1882 में जन्म हुआ था, बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। अतुल डोडिया जो चित्रकार के लिए जाना जाता है, 1859 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। देवी प्रसाद चौधरी मूर्तिकार के लिए फेमस, 1899 में जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ एज युग का आश्चर्य किस कलाकार को कहा जाता है? अंद्रिया मांटेग्ना, लियोनार्डो दा विंची, सांदो बोत्तिचेली, पियरो डेला फ्रांसिस्का। वंडर ऑफ द एज युग का आश्चर्य किस कलाकार को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वंडर ऑफ एज युग का आश्चर्य किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस कला की समाप्ति के पश्चात यूनान में शास्त्रीय कला का प्रारंभ हुआ? यूनान में जो है किस कला की समाप्ति के पश्चात, ठीक है, किस कला की समाप्ति के पश्चात जो है यूनान में शास्त्रीय काल का प्रारंभ होता है? बिजेंटाइन कला, गोथिक कला, मैसिनिया कला, ओपेक में से कोई नहीं। तो किस कला शैली के समाप्त के पश्चात यूनान में जो है शास्त्रीय काल का प्रारंभ होता है? मैसिनिया। मैसिनिया में जो है डोरियन जाति का आक्रमण होता है, ठीक है, और डोरियन जाति का आक्रमण होने की वजह से मैसिनिया कला समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैसिनिया भी आपकी यूनान की है, ठीक है, ये भी यूनान की है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मैसिनिया समाप्त होती है तो यूनान में कौन सी कला आती है? शास्त्रीय कला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोथिक कला जो आपके फ्रांस में चली थी, बिजेंटाइन कला आपके इटली में चली थी और शास्त्रीय कला भी जो आपके यूनान में चली थी, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज की बात हो रही है, तो निम्न में से किसके द्वारा? अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, W.G. एडर्सन, प्रोफेसर वाकरकर। तो भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोफेसर वाकरकर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, जिन्हीं को B.S. वाकरकर बोलते हैं। और W. एडर्सन जो है ये आपके सिंगनपुर की गुफा खोज किए थे 1910 में। पर्सी ब्राउन जो है आपके लेखक, कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं, इनका जन्म 1872 में हुआ था और ये भी इंग्लैंड के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो होते हैं रंगों में क्या मिलाते हैं? सरेस, पशुओं की चर्बी, फेविकॉल, गोमूत्र। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो रंगों में याद रखिए क्या मिलाते थे प्रागैतिहासिक चित्रकार? तो पशुओं की चर्बी मिलाते थे, ध्यान रखिएगा, पशुओं की चर्बी मिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ जो है, ये टेस्ट पेपर है ऑल इंडिया का, जितना भी पेपर हुए हैं बैक पेपर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी जो है इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, ठीक है, और प्लस इसमें मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। सारे टेस्ट पेपर बैंक पेपर आपको इस सीरीज में मिलेंगे। टोटल जो 350 टेस्ट सीरीज है इसमें, और क्वेश्चन जो है 30,500 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें।
तो वैलिडिटी जो है आपके 12 मंथ के, ध्यान रखिएगा 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 350, टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय मॉडल पेपर, ऑल इंडिया ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको। प्राइस जो है आपके 799 रुपये है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? प्रगतिशील पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? राजस्थान है, मुगल है, पंजाब है, ईरान है। तो पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा पंजाब हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला जो है इनमें से कौन सा रियासत में है? तो पंजाब में हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक बताना है। कौन है? अभिनव गुप्त है, पंडित राज जगन्नाथ है, आनंद वर्धन है, विष्णु शर्मा है। तो प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर याद रखिएगा, पंडित राज जगन्नाथ हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है। तो पर्शियन में या फारसी में, ठीक है, अनुवादित अगर हम बात करते चाहे पर्शियन बोले या फारसी बोले, पर्शियन या फारसी में अनुवादित महाभारत को क्या कहा जाता है? तो रजनामा याद रखिएगा, अकबर के समय में ये इसका अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संसार चंद किस शैली से संबंधित है? संसार चंद जो है किस शैली से संबंधित है? कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसौली शैली। तो संसार चंद याद रखिएगा किस शैली से संबंधित है? कांगड़ा शैली से संबंधित है। कांगड़ा जो आपके हिमाचल प्रदेश में चली थी, कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ किशनगढ़ राजस्थान की। बसौली जो है पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है और सबसे प्राचीन शैली है ये बसौली का, सॉरी पहाड़ी का। बसौली शैली जम्मू में चली थी और पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीनतम शैली बसौली और सबसे श्रेष्ठ जो हो जाएगा कोई कांगड़ा शैली हो जाएगा। भारतीय विषयों को 50 शैली में किसने चित्रित किया था? तो भारतीय विषयों को 50 शैली में किसने चित्रित किया था? सुधीर खासगीर, यामिनी राय, चितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है कि भारतीय विषयों को 50 शैली में किसने चित्रित किया था। तो याद रखिए किसने चित्रित किया था, ऑप्शन के हिसाब से अमृता शेरगिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर राजा रवि वर्मा नहीं है तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएंगे। अगर राजा रवि वर्मा रहते तो यही होते हैं। तो अमृता शेरगिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। 1913 में इनका जन्म हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था और मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए केवल फेमस है, याद रखिएगा केवल चित्रकार है। चितेंद्रनाथ मजूमदार जो चित्रकार है 1891 में जन्म हुआ था, मुर्शिदाबाद आपके हुए थे बंगाल में। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। सुधीर रंजन खासगी का 1907 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए केवल फेमस है, सुधीर रंजन खासगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मनरासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। तो मरारासन राजकुमारी का चित्र चित्रित है। गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो मनरासन राजकुमारी चित्र जो है याद रखिएगा गुफा संख्या 16 में हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कैटाकम्ब है। तो कैटाकम्ब क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, समाधि, गुफा, उपयुक्त में से सभी है। तो कैटाकम्ब किस लिए फेमस है? तो कैटाकम्ब याद रखिएगा केवल जो है समाधि है कैटाकम्ब, और ये कहाँ पे? कैटाकम्ब जो इटली में है, ठीक है, ये इटली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वानों के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? तो 1818 में जो बाघ गुफा की खोज हुई थी सर्वप्रथम, तो किस विद्वान के द्वारा जो है पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, डॉक्टर इम्पे, कर्नल सी लुआर्ड एरिक्सन। तो बाघ गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित में किस विद्वान द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया था? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड याद रखिए कि बाद में जो है बाघ गुफा का जो विशेष मतलब अच्छे क्या बोलते हैं, डॉक्टर इम्पे भी जो है आप लोगों के जो है गुफा की खोज किए थे, ध्यान रखिएगा, मतलब इसके चित्रों की खोज किए थे इन्होंने। तो 1818 याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड हो जाएंगे। कितनी गुफा है बाघ में? तो 9 गुफा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औलिक्तेश्वर बोधिसत्व का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो औलिक्तेश्वर बोधिसत्व का चित्र की हम बात करते हैं तो अजंता के किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17। तो औलिक्तेश्वर बोधिसत्व की बात हो रही है। तो औलिक्तेश्वर बोधिसत्व याद रखिए गुफा संख्या 1 हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लियोनार्डो द विंची द्वारा निर्मित मोनालिसा चित्र किस रंग की तान में निर्मित की गई है? तो मोनालिसा आपको बताना है कि लियोनार्डो दा विंची बना है इसको, लियोनार्डो दा विंची बना है और किस रंग के टोन में बनाया है इसको मोनालिसा को? तो याद रखिएगा लाल रंग के टोन में बनाए हैं। मोनालिसा कब बनाए थे इन्होंने? तो 1500 से स्टार्ट किए थे और 1504 ईस्वी तक बनाए थे इन्होंने। 1500 से 1504 ईस्वी तक बनाए थे, ध्यान रखिएगा। और लाल रंग की आभा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैकड़ों रंगीन आभरण शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्र कल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था? श्री भोगालाल जी, सेठ आनंद जी कल्याणी, मुनि दया विजय जी, श्री साराभाई मणिकलाल। क्या हो जाएगा? तो सैकड़ों रंगीन आभरण शैली के चित्रों को प्रकाशन करने वाले चित्र कल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था, कौन किया था? तो श्री साराभाई मणिकलाल, याद रखिएगा, श्री साराभाई मणिकलाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध, मतलब संत कलाकार के रूप में प्रसिद्ध केन मजूमदार का जन्म वर्ष बताया था। केन मजूमदार को ही क्या बोलते हैं? संत कलाकार बोलते हैं, याद रखिएगा। केन मजूमदार को संत कलाकार बोलते हैं। इनका जन्म बताना, केन मजूमदार का याद रखिएगा। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था, और मुर्शिदाबाद कहाँ पर था? बंगाल में पड़ता है। किस लिए फेमस था? वास चित्रकार के लिए फेमस है। तो ऑप्शन याद रखिएगा 1891 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम बताइए। तो ये टोटल जैन शैली में, मतलब टोटल तीर्थंकर कितने हैं जैन में? तो 24 तीर्थंकर, जिनमें से पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव के जो है, इन लोगों को प्रतीक रंग आपको बताना है, ठीक है। तो प्रतीक रंग क्या हो जाएगा इन लोगों का? महावीर स्वामी को तो प्रतीक रंग आपको पता ही है, पीला रंग है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिए प्रतीक शेर या बाघ हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो है नीला रंग है और प्रतीक क्या है इनका? तो याद रखिएगा सर्प हो जाएगा। नेमिनाथ का जो है प्रतीक संघ है, लेकिन रंग क्या हो जाएगा? आपके काला रंग हो जाएगा इनका। और ऋषभ देव का जो है बैल या ऋषभ हो जाएगा प्रतीक, लेकिन रंग जो है इनका स्वर्णिम हो जाएगा। इस हिसाब से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो पहले के हिसाब से पहले महावीर को हम देखेंगे, तो महावीर का पहला रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। नीला पार्श्वनाथ का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ हो जाएंगे। नेमिनाथ काला रंग हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ऋषभदेव चौथे पे हो जाएंगे, यानी सी आंसर हो जाएगा। महावीर का जो है, महावीर का जो प्रतीक क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। नेमिनाथ का शंख हो जाएगा। ऋषभदेव का आपके बैल या सांड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कोणीय तथा नुकीले मेहराब किस शैली के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? रोमनस शैली, गोथिक शैली, मसीही कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। मसीही कला जो आपके बजेंटाइन को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो कोणीय तथा नुकीले मेहराब किस शैली के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कोणीय नुकीले याद रखिए गोथिक शैली का है, और गोथिक शैली और रोमनस शैली दोनों कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। मसीही कला बजेंटाइन को बोलते हैं, याद रखिएगा, ये भी कहाँ चली थी? इटली में चली थी। सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गायक दल का भित्ति चित्र बाघ डैश में चित्रित है। तो गायक दल का भित्ति चित्र जो है बाघ गुफा में चित्रित है। बताइए कौन सी गुफा के सामने चित्रित है या कौन सी गुफा में चित्रित है? तो याद रखिएगा बाघ में जो गुफा संख्या 4 में चित्रित है। गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 2, बाघ के 2 ही गुफा में चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 4 में सर्वाधिक मिले, बाघ के गुफा संख्या 2 में भी चित्र मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ताजी गिली भित्ति पर चित्रण करने की विधा कहलाती है। तो ताजी गिली की बात हो रही है, भित्ति पर चित्रण करने की विधा कहलाती है फेस्को सेको, फेस्को बुनो, टेम्परा, मोजाइक। तो ताजी गिली याद रखिएगा फेस्को सेको, फेस्को बुनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग बोले, प्राइमरी रंग बोले या मूल रंग बोले, ठीक है। तो प्राथमिक रंग बोला है तो क्या हो जाएगा? पीला, नीला, लाल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश के रंग पूछता है
तो आरजीबी याद रखिएगा। प्राथमिक पूछा है तो ये हो जाएगा लाल पीला नीला हो जाएगा, लेकिन प्रकाश का रंग पूछेगा तो आरजीबी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। तो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत जो है मनोविज्ञान याद रखिएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, षडंग में है, क्या है षडंग में? तो षडंग में क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, षडंग सादृश्य से संबंधित है, षडंग सादृश्य से संबंधित है। गोदना क्या है? गोदना क्या हो जाएगा? शास्त्रीय कला है, काष्ठ कला है, वस्त्र कला है, लोक कला है। तो गोदना याद रखिए क्या हो जाएगा? गोदना जो है लोक कला है। गोदना जो आपके बिहार का फेमस है। गोदना कहाँ का फेमस है? बिहार का है, जो लोक कला है। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समयक था? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो बेहजाद जो है ईरान शैली के कलाकार है, ठीक है। और किस शासक के समकालीन था? तो याद रखिए किसके शासक के समकालीन था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर के समकालीन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। रिश्ता निजामी, इनायत खां, पुष्पों का चित्रण, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। याद रखिएगा। अकबरनामा जो है मुगल काल का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है जो अबुल फजल ने लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, अकबर के समय का। और इसमें अकबरनामा में ही राजकुमार सलीम का जन्म का आनंद उत्सव सबसे प्रसिद्ध है। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त था? तो मंसूर जो है किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? मानव कृतियाँ, पशु पक्षी व वनस्पति, गलियों के सभी। तो मंसूर जो है किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? तो मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? तो याद रखिएगा, तो मंसूर जो है पशु पक्षियों और वह वनस्पति के चित्र बनाने में ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छायांकन विधि चियरोस्क्यूरो या क्यूरोस्क्यूरो का प्रारंभकर्ता किस कलाकार को माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। जियानो, वन्नी, बेलिनी, फ्रा फिलिप्पो लिपि, फ्रा एंजिलिको, लियोनार्डो विंची। तो प्रसिद्ध छायांकन विधि चियरोस्क्यूरो या क्यूरोस्क्यूरो का प्रारंभकर्ता याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीजापुर के विशाल दुर्ग 7 मंजिला, बीजापुर के जो विशाल दुर्ग 7 मंजिला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों डैश के स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चीनी, फारसी, पूर्वी पश्चिमी। तो बीजापुर जो है आपके दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो बीजापुर के विशाल दुर्ग 7 मंजिला महल, गोल गुंबद आदि विशाल भवनों डैश के स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा हिंदू मुस्लिम का दिखाई देता है। ऑप्शन हो जाएगा हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वनवासी यक्ष चित्र के निर्माता है। तो वनवासी यक्ष चित्र का निर्माता ललित मोहन सेन है, रणवीर सिंह बिष्ट है, शैलेंद्र नाडे है, कोई नहीं। तो वनवासी यक्ष जो है चित्र किसकी है? तो वनवासी यक्ष याद रखिए किसकी हो जाएगा? शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे यहाँ पे। शैलेंद्र नाथ जो है इनका जन्म 1890 में हुआ था, इलाहाबाद के दारागंज में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। वनवासी यक्ष जो है शैलेंद्र नाथ डे की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कहाँ के पिरामिड 7 आश्चर्यों में से एक है? तो कहाँ के पिरामिड जो है 7 आश्चर्यों में से एक है? चीन, गीजा, जापान, ग्रीक। तो कहाँ के पिरामिड जो है 7 आश्चर्यों में से एक है? तो याद रखिएगा गीजा का, सॉरी गीजा हो जाएगा। गीजा जो आपके मिस्र में पड़ता है, गीजा का। गीजा कहाँ पड़ता है? मिस्र में। ध्यान रखिएगा। चित्र में कितने आयाम होते हैं? चित्र में कितने आयाम होते हैं? चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो चित्र में जो है आपके कितने आयाम होते हैं? तो याद रखिएगा 2 आयाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के.एच. आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? तो के.एच. आरा की हम बात करते हैं तो के.एच. आरा जो है किस ग्रुप के कलाकार थे? कोलकाता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, मुंबई ग्रुप, दिल्ली शिल्पी ग्रुप। तो के.एच. आरा याद रखिएगा किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो जाएंगे यहाँ पे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप हो जाएंगे। के.एच. आरा का जन्म याद रखिएगा,
इनका जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकार के लिए फेमस है के.एच. आर्या। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है इसका स्थापना 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और संस्थापक कौन थे, एफ.एन. सूजा हो जाएंगे। कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में कोलकाता में हुआ था, संस्थापक जो है प्रदोष दास गुप्ता हो जाएंगे। मुंबई ग्रुप के या बॉम्बे ग्रुप बोलते हैं, इसकी स्थापना 1957 में हुआ था और के.एच. हैबर जो है के हैबर जो इसके नेता थे, मतलब संस्थापक थे। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे, बी.सी. सन्याल हो जाएंगे और दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहांगीर काल में सभी चित्रकार कौन है, तो जहांगीर के काल में सभी चित्रकार मंसूर है, मिक्सिन है, बिशन दास है, गोवर्धन है। तो जहांगीर के काल में सभी चित्रकार याद रखिएगा, सभी चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं, बिशन दास जहांगीर के समय में जान जाते हैं। मंसूर जो है पक्षी चित्रण के लिए जहांगीर के समय में जान जाते हैं। मिक्सिन जो है अकबर के समय के जो पशु पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, यही मॉडल पेपर जो हम आप लोग को सोल्व भी करा रहे हैं। तो आज का मॉडल पेपर जो है 9 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। और टेस्ट पेपर है, ठीक है, 12,500 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 11,000 से प्लस होके, ठीक है। और इसकी प्राइस आपके सामने है, एग्जाम आपके पास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय शिल्प के षडंग के लेखक कौन है, भारतीय शिल्प के षडंग के लेखक कौन है, अनिनाथ टैगोर है, सुधर पंडित है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है। तो भारतीय शिल्प षडंग के लेखक याद रखिए कौन हो जाएंगे, अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे, अनिनाथ टैगोर हो जाएंगे। और इनका जन्म 1871 में हुआ था। क्या है, इनका जन्म बंगाल के जोरासांको में हुआ था। किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा, चित्रकार के लिए फेमस है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चौर पंचशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है, तो डैश चौर पंचशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है, चंपा, कति, बिलहन, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज, रसो। तो डैश चौर पंचशिका का ग्रंथ जो है किसने लिखा है, ठीक है, यही बताना है आपको। चौर पंचशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो श्रेष्ठ चित्र की बात हो रही है, तो याद रखिए चंपा, कति, बिलहन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोप की कला में किस कलाकार को संत कलाकार की संज्ञा दी जाती है, तो यूरोप में जो है, यूरोप के किस कलाकार को जो है संत कलाकार की संज्ञा दी जाती है, जेतो है, फ्रा एंजिल्को है, वेराचियो है, फ्रा फिलिपो लिपि है। तो यूरोप की कला में किस कलाकार को संत कलाकार की संज्ञा दी जाती है, तो याद रखिए संत कलाकार फ्रा एंजिल्को को बोला जाता है, यूरोप में फ्रा एंजिल्को हो जाएंगे। और फ्रा एंजिल्को जो है आपके किस बात के कलाकार हैं, तो अर्ली रेनेसा, प्रारंभिक रेनेसा के कलाकार हैं। ब्रोचियो भी हैं, फ्रा फिलिपो लिपि भी है, सब है। जेतो जो है आपके प्रोटो रेनेसा के हैं, ध्यान रखिएगा। जेतो जो है प्रोटो रेनेसा, इनका जन्म 1267 में हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन सिंह का उपनाम है, सावन सिंह जो है आपके किशनगढ़ शैली के कलाकार राजा है, इनका उपनाम बताना, तो क्या हो जाएगा आपके, श्री रणछोड़ जी, श्री सूरध्वज, मूलराज, मूरध्वज, निहालचंद, नागरीदास। तो सावन सिंह का जो उपनाम जो है नागरीदास, याद रखिएगा, नागरीदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र बताना आपके कौन सा है, बनी ठनी, दीपावली, नौका विहार, राधा कृष्ण। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, याद रखिएगा, बनी ठनी हो जाएगा। कौन बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बरोक कला का आरंभ हुआ था, तो बरोक कला याद रखिएगा कब चली थी, तो 1600 से स्टार्ट हुई थी ये और 1750 ईस्वी तक चली थी, यानी 16 से 18वीं चली थी, ठीक है। और कहाँ चली थी, तो याद रखिएगा ये इटली में चली थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरोक कला आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन के हिसाब से भारत हो जाएगा। भारत में कहाँ चली थी, इटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश में सैयद हैदर राजा का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में सैयद हैदर राजा के जन्म जो है कहाँ हुआ था, भोपाल में, इंदौर में, बाबेरिया में, उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में सैयद हैदर राजा का जन्म जो है याद रखिए कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के जो है कहाँ हुआ था, बाबेरिया में हुआ था, याद रखिएगा, बाबेरिया में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के। किस लिए चित्र फेमस है, अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है, मतलब चित्रकार हो जाएंगे, पैक ग्रुप के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति कला से है, गोंड, कोल, भील, वेगर।
तो जनगढ़ सिंह श्याम जो है इस संबंध जो है किस जनजाति कला से रहेगा, ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन किए थे, जे एम स्वामी जो जगन्नाथ स्वामी जो सॉरी जगदीश स्वामीनाथन जो है ना जनगढ़ सिंह श्याम को बहुत सपोर्ट किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस जनजाति से, तो गोंड जनजाति कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जल रंगों की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जल रंग की यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, गुफा चित्रों से, पुस्तक चित्रों से, पट चित्रों से, स्कॉल चित्रों से। तो जल रंगों का यात्रा जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा गुफा चित्रों से ही प्रारंभ हो जाता है जल रंगों का यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र बताना है कौन सा है, हाथियों की लड़ाई, पदम पानी, बनी ठनी, मुर्गों की लड़ाई। तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो कोटा शैली का प्रमुख चित्र याद रखिएगा हाथियों की लड़ाई हो जाएगा। कोटा जो है हाथियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली का मुख्य अध्यक्षता थी, कंपनी शैली के मुख्य अध्यक्षता थी मिसेस हरिंगम, मिसेस आचार्य, मिसेस हेचल, मिसेस गंगोली। कंपनी शैली के मुख्य अध्यक्षता थी तो कौन था, तो याद रखिए कंपनी शैली जो आपके मुख्य केंद्र पटना में 18वीं सदी में इसकी प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी में स्वर्णकाल थी। तो कंपनी शैली का मुख्य अध्यक्षता कौन थी, तो मिसेज कौन हो जाएगा, आचार्य, याद रखिएगा मिसेज आचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगिया सोफिया गिरजाघर व संत बाइटल गिरजाघर का संबंध किस कला से है, तो होगिया सोफिया गिरजाघर और संत बाइटल गिरजाघर का संबंध किस कला से, गोथिक कला, रोमनस कला, byzantine कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होगिया सोफिया गिरजाघर और संत बाइटल गिरजाघर याद रखिएगा किससे है, तो byzantine कला से। byzantine कला को मसीही कला के नाम से जाना जाता है। इसका टाइमिंग 4 से 15वीं शताब्दी चली थी और इटली में चली थी। और होगिया सोफिया भी जो byzantine का है, चाहे संत बाइटल गिरजाघर byzantine। रोमनस शैली और गोथिक शैली दोनों कहाँ चली थी, तो फ्रांस में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन थे, 1860 में जो है भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन थे, के वेंकटप्पा, हरिंगम हो जाएंगे, कनिंगम और ई.बी. हैवल हो जाएंगे। तो 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन थे, तो याद रखिए कौन थे, कनिंगम हो जाएंगे। 1860 नहीं होगा, यहाँ पे 1861 होना चाहिए, लेकिन 60 लिखा हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शांति निकेतन के स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है, तो शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बताना है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुआ था, कौन किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। तो आप सीधे वही बात हो रही है, तो शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन में कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस और रामकिंकर बैस, और नीना टैगोर में से कोई नहीं, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता, मुंबई, लंदन, अमेरिका। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय याद रखिए कहाँ पे, मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रामचंद्र, संसार चंद्र, प्रेमचंद, जहांगीर। तो कांगड़ा शैली के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कौन निभाया था, तो याद रखिएगा कांगड़ा शैली के तो याद रखिएगा संसार चंद हो जाएंगे। कांगड़ा शैली उत्तर आपका हिमाचल प्रदेश में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाया गया था, तो किस देश में जो हस्त निर्मित कागज जो है पहली बार बनाया गया था, चीन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है। तो किस देश में कागज का निर्माण हुआ था और भारत में कब आया था, तो भारत में याद रखिए कागज कब आया था, 1350 ईस्वी में आया था, 14वीं शताब्दी, याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में आया था भारत में। लेकिन पहली बार कहाँ आया था, याद रखिए चीन में आया था, 105 ईस्वी में आया था, चीन में 105 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक कलाओं का विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है, आधुनिक कलाकारों को विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है, बीमवाद, मतलब ये नवप्रभाववाद, बीमवाद या बिंदुवाद बोलते हैं इसको, ठीक है, नवप्रभाववाद, दादावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद। तो
विशुद्ध विद्रोही तेवर जो है आपके दादावाद को बोला जाता है। दादावाद जो स्विट्जरलैंड में चला था। अति यथार्थवाद फ्रांस में चला था, ध्यान रखिएगा फ्रांस में। ये बीमवाद या बिंदुवाद या नवप्रभाववाद जो आप याद रखिए कहाँ चला था, तो आपके फ्रांस में हो जाएगा। प्रतीकवाद भी शायद फ्रांस में ही चला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? अंग आलेखन, रंग आलेखन, आलेखन, रेखा आलेखन। तो गुदना कला जो है आपके बिहार का फेमस है, और गुदना कला की प्रथा और किस नाम से जाना जाता है? तो गुदना जो होता है अंग आलेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? तो राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? सेवक राम है, लाला ईश्वरी प्रसाद है, आलागिरी नायडू है, शिवलाल है। तो राजा रवि वर्मा के गुरु जो है आलागिरी नायडू हो जाएंगे, याद रखिएगा आलागिरी नायडू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार के चित्रों की आलोचना बच्चों की कला कहकर की थी? तो अनंत कुमार स्वामी जो है ये लेखक कला समीक्षक हैं, और इनका जन्म 1877 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। और बच्चों की कला कहकर इन्होंने किसका आलोचना किया था? राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मजूमदार। तो बच्चों की कला जो रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला था इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस काल में आंतरिक तथा बाह्य सजा एक साथ करने पर विचार किया गया था? आधुनिक काल, रोमनस कला, मसीही कला, गोथिक कला। तो किस काल में आंतरिक तथा बाह्य सजा एक साथ करने पर विचार किया गया था? याद रखिएगा गोथिक कला हो जाएगा। गोथिक जो आपके फ्रांस में चला था। मसीही मतलब बेजेंटाइन कला, ये जो आपके इटली में चला था। रोमनस कला जो आपके फ्रांस में चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विदेशी होने के बावजूद डैश ने कला शिक्षा के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा था? जेनसन, डब्ल्यू.जी. आर्चर, सर्जन वुडरॉफ, ई.बी. हेबल। तो विदेशी होने के बावजूद भी जो है डैश के कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने की बात कही थी कौन? ई.बी. हेबल। ई.बी. हेबल जो है लेखक और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। 1861 में इनका जन्म हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्तूप चैद बिहार किस युग की देन है? स्तूप चैद बिहार किस युग की देन है? गुप्त काल हो जाएगा, शुंग हो जाएगा, वाकाटक, कुषाण या सातवाहन काल हो जाएगा। तो स्तूप चैद बिहार किस युग की देन है? तो याद रखिएगा किस युग की देन हो जाएगा? शुंग वंश की हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से जाना आपको, शुंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शुंगकालीन शिल्प किस धर्म से प्रभावित है? तो शुंगकालीन शिल्प जो है किस धर्म से प्रभावित है? सिख है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण। तो शुंगकालीन शिल्प जो है किस धर्म से प्रभावित है? तो शुंगकालीन शिल्प जो है किस धर्म से संबंधित है या प्रभावित है? तो याद रखिएगा शुंगकालीन जो है बौद्ध धर्म का भी चित्र बना है इसमें मूर्ति, जैन से भी बना है, ब्राह्मण से भी बना है। तो याद रखिएगा बौद्ध, जैन, ब्राह्मण जो शुंग हो जाएगा। शुंग जो है इसकी टाइमिंग है 184 से 72 ईसा पूर्व टाइमिंग है, याद रखिएगा ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः डैश की नक्काशी जान पड़ती है? तो सांची स्तूप की खुदाई की बात हो रही है। सांची स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है। तो लोहा, पीतल, मिट्टी, हाथीदार। तो सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः डैश की नक्काशी से जान पड़ती है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? हाथी दांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान है कला श्री, कला रत्न, कला सम्राट, कला विभूषण। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कला सम्राट हो जाएगा। याद रखिए कला सम्राट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भरूच में सांची की भांति डैश की मूर्ति का भाव है? तो भरूच जो है आपके सतना जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सांची जो है आपके रायसेन जिला भी मध्य प्रदेश में है। भांति डैश की मूर्ति का भाव है? तो सूर्य, हद, बुध, तीर्थंकर। तो भरूच में भी सांची की भांति डैश की मूर्ति का भाव है। तो याद रखिएगा किसका है? तो तीर्थंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार के चित्रों की आलोचना बच्चों की कला कहकर कहा? तो अनंत कुमार स्वामी जो है, अभी क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड है, ठीक है। अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार को बच्चों की कला अनंत कुमार स्वामी ने किस कलाकार के चित्रों की आलोचना बच्चों की कला कहकर कहा था? तो रवीन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाओं डैश कथाएं कहलाती? हास, जातक, काल्पनिक, रसद। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कितनी है? 547 है, 547 है। और कौन सी कथाएं हैं बुद्ध से संबंधित? तो याद रखिएगा, जातक हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या बोलते हैं? जातक कथाएं बोलते हैं। तो दोस्तों, ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ मिलेंगे आपको। 13,000 से जो इसमें 16,500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 16,500 क्वेश्चन हो गए हैं। 116 टेस्ट की जगह पे जो 130 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको। टॉपिक वाइज जो है 50 है, जो 100 क्वेश्चन के। मॉडल पेपर जो है आपके 125 का है, जो आपके 55 मिलेंगे। 11 बैक पेपर मिलेंगे। 100 से 125 क्वेश्चन आपको पर टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और 50 मैक्सिमम अटेम्प्ट 50 लगा सकते हैं। प्राइज आपके सामने है। अगर आप न्यू ईयर के ऑफर में आप लेते हैं तो 100 रुपया और डिस्काउंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 1 से 3 तक ही इसका लास्ट डेट है। बौद्धों में मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थन संप्रदाय डैश कहलाता है? हीनयान, अस्तित्व, आस्तिक, नास्तिक, महायान। तो बौद्धों में मूर्ति पूजा का समर्थक संप्रदाय डैश कहलाता है? तो याद रखिएगा, महायान से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसे पिरामिड का देश कहा जाता है? भारत को, मिस्र को, जापान को, चीन को। निम्नलिखित में से किसे पिरामिड का देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डैश अमरावती कला की प्रमुख विशेषता है? प्रबल गतिशीलता, निर्जीव अंकन, चित्रांकन, रेखांकन। तो अमरावती स्तूप जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। इसकी खोज जो है 1797 में कौन किया था? कर्नल मैकेंजी ने किया था। अमरावती स्तूप जो किससे बनी है? संगमरमर से बनी है। लेकिन डैश अमरावती कला की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रबल गतिशीलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध म्यूरल कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? 1974, 1977, 1980, 1954। तो प्रसिद्ध म्यूरल कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण इनको मिला था 1974 में। 1974 में पद्म विभूषण मिला था। और ये विनोद बिहारी मुखर्जी भित्ति चित्रण में फेस्को बूनो में चित्रण करते थे। फेस्को बूनो में इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय तक माना जाता था। शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय माना जाता है। कुषाणकालीन का केवल टाइमिंग याद रखिएगा, 50 ईसापुर से स्टार्ट हुआ था। 50 ईसापुर से जो है 300 ईसापुर तक जो है 300 ईस्वी तक चला था, ध्यान रखिएगा। और मथुरा कला का समय पूछा है, क्योंकि कुषाण काल के अंदर मथुरा गंधार दोनों आता है, तो दोनों का टाइम हम ये बताए हैं। लेकिन केवल मथुरा के कला के टाइमिंग आपको पूछा है, तो केवल मथुरा का आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ईसापुर 2री शताब्दी से जो है आपके 6ठी शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु काबुल स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश डैश का प्रदेश था? सिंधु सभ्यता, गंधार, मौर्य, कुषाण। सिंधु काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश की डैश कहा जाता है? तो याद रखिए, क्या कहा जाता है? गंधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द स्टोरी ऑफ ए टेलर व ब्रह्मचारी चित्र के निर्माता कौन है? निकोलस रोलिंग, अमृता शेखिल, हुसैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द स्टोरी ऑफ टेलर वो ब्रह्मचारी चित्र के निर्माता याद रखिए कौन हो जाएंगे? अमृता शेखिल हो जाएंगे। अमृता शेखिल चित्रकार के लिए फेमस है। 1913 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और निकोलस रोलिंग जो है आपके दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं।
1814 में इनका जन्म हुआ था, रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन डैश का था। फूसे, पर्सी ब्राउन, कुमार स्वामी, मार्शल। तो गंधार की मूर्तियों के विषयों की पूर्व सूची तैयार करना बुद्ध के विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। यह कथन डैश का था, तो याद रखिएगा फूसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गंधार की कुषाण युगीन मूर्ति कला की ओर सर्वप्रथम डैश ने ध्यान आकृष्ट किया था। जेरार्ड, डॉक्टर लीथनर, प्रिंसेस बेले। तो गंधार की कुषाण युगीन मूर्ति कला की ओर सर्वप्रथम डैश के ध्यान आकृष्ट किया था, तो कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर लीथनर हो जाएंगे, याद रखिएगा डॉक्टर लीथनर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच मूर्ति शिल्प कौन सा केंद्र स्थित है? तो गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच की मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? गोदावरी तथा कृष्णा नदी अमरावती हो जाएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में, और 1797 में इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, संगमरमर से बना हुआ है। गंधार, अजंता, सांची, तो याद रखिएगा अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम क्या है? तो सारनाथ के 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम बताना है कि क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। सारनाथ की 2 प्रसिद्ध मूर्तियों का नाम बताना है। तो याद रखिएगा सारनाथ की बात हो रही है तो सारनाथ में विशाल बोधिसत्व और धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, ये 2 मूर्तियां जो है सारनाथ की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री झाऊ एनलाई को मीरा का प्रस्थान नामक एक चित्र भेंट किया था। इस चित्र का कलाकार बताना है, ठीक है। तो कौन सा चित्र है? मीरा का प्रस्थान। मीरा का प्रस्थान जो है ये किसने बनाया था? जो भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री को भेंट किया था। योगेश्वर कल्याण है, असित कुमार हलदार है, नीलिमा शेख है, JMI वासी। तो याद रखिए कौन है? मीरा का प्रस्थान किसके? JMI वासी का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का ही कलाकार JMI वासी, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? JMI वासी हो जाएंगे। धर्मराजिका स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो धर्मराजिका स्तूप जो है किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो विष्णुवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक, रुद्रसेन द्वितीय, क्या हो जाएगा? तो धर्मराजिका स्तूप जो अशोक के समय में मौर्य काल में बनी थी, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे धर्मराजिका स्तूप है? सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र कला में सभी प्रकार के कलाओं को कहा जाता है। तो मिस्र की कला में जो सभी प्रकार के कलाओं को कहा जाता है, रसायनकार, चौकीकार, हेमुत या कारीगर, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिस्र की कला को सभी प्रकार के कलाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा हेमुत कारीगर बोला जाता है, हेमुत कारीगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बिहार में बनी बैठक को डैश कहते हैं। तो बिहार में बनी बैठक को डैश कहते हैं? अतिथि गृह, विश्राम गृह, क्या हो जाएगा? तो बिहार में बनी बैठक को क्या बोलते हैं? प्रत्यु प्रस्थान शाला, याद रखिएगा प्रत्यु प्रस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय चित्रकार के नाम का उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, हुसैन। तो उस भारतीय चित्रकार के नाम उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त की गई थी। तो सबसे पहले मान्यता किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ही गए थे भारत से पहले। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग है, गुप्तकालीन मंदिरों का मुख्य अंग है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो गुप्तकालीन मंदिरों का मुख्य अंग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जगती, मतलब तीसरा हो जाएगा जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप व शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंदिरों को सही कालक्रम में रखिए, मतलब मंदिर के टाइम के हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन सा मंदिर पहले हो जाएगा। तो मंदिरों को सही कालक्रम के हिसाब से बताते हैं। तो पाशुरामेश्वर जो है आपके उड़ीसा में बनी थी, ठीक है।
कलिंग शैली का है, सबसे पहले 8वीं सदी के आसपास बनी थी। खजुराहो जो है ये 9 से 12वीं में बनी थी। जगन्नाथ उड़ीसा में है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 13वीं सदी में बनी थी। मतलब इसका ग आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? तो विश्व प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? काला, भूरा, सिलेटी, सैंडस्टोन, संगमरमर। तो क्या हो जाएगा? विश्व प्रसिद्ध जो है दिलवारा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना? तो याद रखिएगा संगमरमर से बना हुआ है, और ये संगमरमर से बना हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धारा नेपाल। धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? विनोद बिहारी, अनुपम सूद, पाल कोहली। तो धारा नेपाल याद रखिएगा किसकी है? तो याद रखिएगा विनोद बिहारी का चित्र है ये धारा नेपाल। इनका जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्र, मतलब भित्ति चित्र में फेस्को बुनो में काम करते थे। अनुपम सूद जो है छपा कलाकार के लिए जानी जाती महिला कलाकार है। 1944 में जन्म हुआ था और पंजाब में हुआ था, छापा कलाकार के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? मनभंगी, अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान। तो चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? चित्तौड़ की कालिका माता मंदिर, चित्तौड़ राजस्थान में पड़ता है। कालिका माता मंदिर का निर्माण जो किस राजा द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा मनभंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में किस कलाकार की तकनीक वास और ग्वास की तकनीकी मिश्रण है? तो निम्नलिखित में से किस कलाकार की तकनीक वास और ग्वास का तकनीकी मिश्रण है? एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता और सतीश गुजार, ए.के. मुखर्जी। वास और ग्वास की तकनीकी मिश्रण है, याद रखिएगा। एन.एस. बेंद्रे हो जाएंगे। एन.एस. बेंद्रे चित्रकार के लिए जाने थे, जन्म 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा इंदौर में हुआ था। तैयब मेहता का जन्म 1925 में हुआ था और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। सतीश गुजार जन्म 1925 में हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार के लिए जाने थे। ए.के. मुखर्जी, मतलब ए.के. मुखर्जी, ए.के. मुखर्जी नहीं मुझे आ रहा है इनका नाम पूरा। दिलवारा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को कहा गया है? छज्जा, छतरी, रंग मंडप का कोटोरक, आवरण। तो दिलवारा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को कहा गया है। तो दिलवारा जो मंदिर है, ठीक है, वो तेजपाल मंदिर के लिए जाना जाता है, ठीक है। और अलंकृत छत को कहा जाता है रंग मंडप का कोटोरक कहा जाता है। दिलवारा के अधिकांश देवालंब डैश की प्रतिमाओं को सुशोभित है। तो दिलवारा को अधिकांश देवालंब डैश की मूर्तियों के सुशोभित है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आदिनाथ तथा ऋषभनाथ हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बार और लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा रानी हुजा की मूर्ति शिल्पों पर डैश का प्रभाव था? सुब्रयालु, धनपाल, देवी प्रसाद चौधरी, हेनरी मूर, रामकिंकर बैज। तो उषा रानी हुजा की मूर्ति शिल्पों पर जो है डैश का प्रभाव है? तो हेनरी मूर, याद रखिए हेनरी मूर के प्रभाव है। हेनरी मूर जो है आपके मूर्तिकार के लिए ही जाने जाते हैं। और हेनरी मूर जो है कहाँ के मूर्तिकार? इंग्लैंड के हैं। जन्म 1898 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। तो उषा रानी हुजा जो हेनरी मूर से ही प्रभावित है, ध्यान रखिएगा। मानव की सभ्यता का चित्रकार माना जाता है। तो मानव की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? राम कुमार, यामिनी राय, तैयब मेहता, हुसैन। तो मानव की सभ्यता का चित्रकार किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा मानव की सभ्यता के चित्रकार राम कुमार जो है भारत में मूर्ति चित्रकार के लिए फेमस है। 1924 में इनका जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था, ध्यान रखिएगा शिमला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आईफेक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था? आईफेक्स की स्थापना 1928 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। आईफेक्स का स्थापना मतलब नई दिल्ली में ही हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और आईफेक्स की स्थापना में जो है किसका अमूल्य योगदान है? वकील बंधुओं, वाकुर बंधुओं, जहांगीर साबावाला, एफ.एन. सूजा। तो जहांगीर साबावाला जो है तांत्रिक कलाकार मुंबई के हैं, ठीक है। तो वकील बंधुओं याद रखिएगा, वकील बंधुओं का अमूल्य योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंसूर
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली थी? सॉरी, मंसूर नहीं, मैसूर। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली थी? लक्ष्मण पे, मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल, कृष्णा रेड्डी। तो मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली थी? तो याद रखिएगा, मकबूल फिदा हुसैन को मिला था। मकबूल फिदा नहीं, MF हुसैन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्लेड से कैनवास खुरचकर बालों का प्रभाव दर्शाया है। तो देवानी कृष्ण, रमेश ब्रोटा, तय मेहता, कृष्णा रेड्डी। तो ब्लेड से कैनवास खुरचकर बालों का प्रभाव दर्शाया है, कौन दर्शाता है? तो रमेश ब्रोटा, याद रखिएगा, रमेश ब्रोटा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो है भरत मुनि के पश्चात जो है कौन विशिष्टम प्रवर्तक माने जाते हैं? अभिनव गुप्त है, शंकु है, भट्टलोलट है, भट्टनायक है। तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अभिनव गुप्त को माना जाता है, अभिनव गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, 1 से सवा घंटा में कंप्लीट करवाएं। 120 के जगह पे कई सौ क्वेश्चन में आपके कम से कम 300-400 क्वेश्चन तैयार करवा दिया हूँ। ठीक है, इसी तरह जो आप रोज हमारे रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है, 16,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है अभी मतलब न्यू ईयर के ऑफर पे आप लेते हो तो 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, सभी टेस्ट पे मिलेगा 100 रुपये। DSSB TGT आर्ट का टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों अपन क्लासेस से तरफ से जो फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है आप लोगों को, फ्री टेस्ट से ज्वाइन करने के लिए जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जोड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।